बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और हम कर रहे हैं सुबह सुबह इस वीडियो का आगाज़। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 7। तो हम जा रहे हैं कहीं और आपको लेके चलेंगे अपने साथ। बल्कि बता ही देती हूँ, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हम क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और हम कर रहे थे अपनी बस का वेट एयरपोर्ट जाने के लिए। और थोड़ी देर में बस आ चुकी थी और हम लाइन में लग गए थे और अपनी बारी का वेट कर रहे थे ताकि हम एयरपोर्ट जा सकें। और रास्ते में हो गया था मौसम बहुत ही शानदार, आपको अभी देखने को भी मिलेगा। और ये हम बस में बैठ चुके हैं और बस निकल चुकी है अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। और सुबह के 7 बजे आजकल इस तरह का वेदर होता है, वरना इससे पहले जब टाइम इतना आगे नहीं हुआ था तो इस वक्त बिल्कुल डार्क हो रहा होता था। तो शुक्र है, अच्छी बात है, अब टाइम बढ़ रहा है। खैर, तो हमने कर दिया अपने सफ़र का आगाज़ और ये सारे जो काले स्याह बादल हैं ये हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे साथ में। फ्रैंकफर्ट का मौसम इंतहाई अबर-आलूद था, हो सकता है हमारे जाने के बाद बारिश भी हो। लेकिन ख़ैर, हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट को। और ये हमें जाना था फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे नहीं, दूसरे एयरपोर्ट पे। और ये हम माइंस के पास से गुज़र रहे हैं और वो जगह माइंस से थोड़ा सा आगे हान एयरपोर्ट के नाम से। हान फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट। तो उसके बाद हम ये जनाब फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो कतार अंदर कतार बाहर खड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता क्यों। खैर, उसके बाद हम जनाब चेक इन के लिए लाइन में लग चुके थे। और जितनी देर में चेक इन होती है उसके बाद हमने कहा हमारे पास टाइम होगा तो हम ज़रा आराम से बैठ जाएंगे। और जब जैसे ही हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है तो सब लोगों ने लाइन लगा ली। हमने कहा भाई इनको जाने देते हैं, हम बैठे रहते हैं लाइन में लग के, क्या करना है, ये हटेंगे तो हम भी चले जाएंगे बादशाहों की तरह। तो ये फार्मूला काफ़ी काम किया। और उसके बाद फिर हमने बोर्डिंग कराई एंड देन उसके बाद हम प्लेन की तरफ रवां दवां हैं। और फ्रैंकफर्ट का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। और बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ कि हम जा रहे हैं वीनस। इससे पहले तो वीनस सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस में देखा था, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह पहुंच कर वहाँ पर ख़ुद उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और ये जनाब हम अंदर पहुंच चुके हैं और आराम से बैठने के बाद मैंने कहा आप थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और थोड़ी सी वीडियो फिर मैंने बनाई। और मौसम यहाँ पे काफ़ी अबर आलूद था, लेकिन जब हमने फ़्लाई किया और थोड़ा आगे पहुँचे हैं तो सूरज ने भी हमारा इस्तकबाल किया था। और बादल बिल्कुल इस तरह से बिछे हुए थे आसमान पे, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पानी के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन व्यू बहुत ही शानदार था और अभी मैं आपको देखने को भी मिलेगा। और सारे रास्ते जब एल्प्स आए हैं, एल्प्स का जो पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो वो तो भाई देखने से ताल्लुक़ रखता था। जितना कैप्चर किया जा सकता था वो तो किया है, लेकिन आपको पता है कैमरा जस्टिस कहाँ करता है। तो बहुत ही शानदार सफ़र रहा, इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास टर्बुलेंस भी नहीं हुई और बहुत स्मूथ, बहुत लाइवली सा हमारा छोटा-सा ये सफ़र था, 1.5 घंटे का। बहुत आँख झपकते ही, पलक झपकते ही जो है ना, वो हो गया, गुज़र गया। और मैंने बड़ी ज़ूम करने की कोशिश की ऊपर से ही कि रोडें भी दिखें और गाड़ियाँ भी दिख रही थी। ख़ैर, ये पहाड़, वादियाँ और नीचे जो टाउन्स और सिटीज़ आ रहे थे वो बड़े प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। ज़्यादा बादल ना होने की वजह से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने ली एक बस वीनस के स्टेशन पहुंचने के लिए, जहाँ से सारी बसें उनकी चलती हैं। उसके बाद हमने एक ट्रेन ली और ट्रेन से उतरते ही हमारा इस्तकबाल किया इस लोकल बाज़ार ने। मैं पहली दफ़ा यूरोप में ऐसा लोकल बाज़ार देखा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर अभी हम यहाँ से लेंगे एक ट्रेन और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो हो चुकी होगी दोपहर। तो उसके बाद आपको पता है कि अंधेरा बहुत आजकल, मतलब अभी भी जल्दी हो ही जाता है। तो हम जितना एक्सप्लोर कर सके हम वो सरसरी तौर पे करेंगे। और फिर ये है कि नेक्स्ट डे हमारा एक डिटेल एक्सप्लोरेशन के मुहिम पे हम निकलेंगे। और फिर हम ये वेनिस पहुँच चुके थे और आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग सिटी बड़ा कोई अच्छी वाइब्स दे रहा था। और उसके बाद होटल आए, सामान रखा, उसके बाद हम वापस बाहर जा रहे हैं, मैंने बताया सरसरी तौर पे विज़िट करने के लिए। तो ये छोटी-छोटी गलियाँ अगर आप लोगों को याद हो तो अंदरून लाहौर की याद दिलाती हैं। और
बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा शायद आपको मार्केट्स ना मिलें जितनी यहाँ पे आपको नज़र आएँगी, और फुल बाहर कपड़े सूख रहे हैं, देसी माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। कहीं से मुझे लग नहीं रहा था कि मैं लाहौर में नहीं हूँ। अगर आप पानी को ना देखें तो ऐसे ही लगेगा। और फिर ये है कि अलग ही सिटी है। मैं तो बड़ा हैरान हुई कि पता नहीं कैसे इन लोगों ने इसको बिल्ड किया होगा, कैसे ये सारी बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई होंगी। और फिर भई भूख लग गई थी बहुत, क्योंकि दोपहर होने को आ गई थी, बल्कि शाम। तो हमने कहा भाई इडली आएँ और इडली का पिज़्ज़ा ना ट्राई करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो लैंड होते ही जो है ना, सबसे पहला काम पिज़्ज़ा खाने वाला करना है। और मैं बताऊँ, पिज़्ज़ा तो भाई 10 ऑन 10 है। इडली का पिज़्ज़ा वाक़ई पिज़्ज़ा है। अब तक सिर्फ़ सुना ही था, लेकिन बहुत मज़े का है। और इतना लंबा सफ़र हो गया था। बाय एयर तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन चल-चल के और यहाँ तक पहुँचने में, कनेक्ट कर के आने में, तो ठीक-ठाक भूख लग चुकी थी। और यहाँ का पिज़्ज़ा इतना लाइट वेट होता है ना, क्योंकि वो थिन क्रस्ट होता है। तो आप इज़िली, अगर आपको सही की भूख लगी हो ना, तो आप ये जो पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है ना, ये आप खा सकते हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना बड़ा पिज़्ज़ा खाया था। और यहाँ पर एक अंकल थे, वो बांग्लादेशी थे। तो वो सलाम किया उन्होंने और हमें कहने लगे कि फ्लावर्स ले लें। तो फिर हमें थोड़ा फिर ले लिया। हमने कहा चलो किसी की हेल्प हो जाएगी। और सनसेट के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ जाता है, क्योंकि सब लोग जाते हैं सनसेट देखने के लिए खुले समंदर में। और सनसेट के वक़्त तो मुझे लगता है वीनस एक अलग ही वाइब देता है। वो वाइब दोपहर में या इवन दो के सुबह में भी आपको शायद ना महसूस हो, जो इस वक़्त महसूस होती है। और यहाँ पर भई ये सीगल नामी परिंदे जो है ना, छाए हुए थे। और हर जगह-जगह लिखा हुआ था कि इनसे जो है ना, वो होशियार रहें आप। और ये जो है ना, चीज़ें ले लेके भाग जाते हैं। और यहाँ पर जनाब एक भाई साहब जो थे, वो पानी में एंट्री करने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इनकी रुक कर ज़रा वीडियो बनाते हैं। मुझे लगा कि ये खड़े होंगे और फुल ड्रामेटिकली पानी में डाइव मारेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजाय इसके कि पानी में जाएं, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी आप देखिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। इन्होंने सारी एक्सेसरीज़ अपनी पहनना शुरू की, और मैं एक्साइटमेंट के लेवल में यहीं खड़ी हो गई कि मैं तो वीडियो बना के जाऊंगी। फिर एक भाई आए, इन्होंने उनके कान में कहा मेरे लिए मछली लेते आना। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए मैं मछली बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, तुमने मेरे लिए मछली नहीं लाई थी। मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे थे। खैर, उसके बाद अभी आप देखें, अभी आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने इतने कोई ठंडे तरीके से पानी में एंट्री दी है। और जब ऐसे ही इन्होंने एंट्री दी है, मैंने कहा लो, ये देखने के लिए मैं खड़ी हुई थी इतनी देर से। खैर छोड़ें इनको, हम चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हमने चॉकलेट की एक शॉप डिस्कवर की, और फाउंटेन यहाँ पे चॉकलेट का बहुत प्यारा लग रहा था। खैर उसके बाद हो गई थी शाम, और अंधेरे में घूमने का इतना कोई ख़ास मज़ा आ नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब जल्दी सो जाते हैं। तो हमने किया अपने सफ़र का एंड। अब मिलेंगे आपसे कल डिटेल एक्सप्लोरेशन की वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।